मैं हूं जयंत रॉय, आपका जयंत सर। तो मैं आ गया हूं आपके पास फिर से कुछ क्वेश्चंस लेके। आज इस वीडियो में हम ग्रुप 15 का कुछ क्वेश्चंस डिस्कस करने वाले हैं। तो मैं ये जो लेक्चर सीरीज बनाने जा रहा हूं, आप उनके साथ बने रहिए, उन लेक्चर्स को देखते रहिए, क्योंकि मैं इन लेक्चर्स में आपके लिए ग्रुप 15 जो कि आपके क्लास 12 के सिलेबस में पी ब्लॉक से आता है, मैं उसका क्वेश्चंस एंड आंसर डिस्कस करने जा रहा हूं। जितना इजीली हो सके, जितना इजीली मैं आपको बता सकूं, मैं उतना इजीली आपको बताने की कोशिश करूंगा। आप चाहे तो आपका आंसर को लिख लीजिएगा, तो मैं एक एक करके आपके लिए वो सारा क्वेश्चंस डिस्कस करने के लिए रेडी हूं, जो कि आपके बोर्ड्स में या कि फिर अपना नीट या फिर आपका जेई इसमें पूछा जाता है। मैं उन सारे टॉपिक्स का ध्यान रखते हुए ये सारा क्वेश्चंस आपके लिए सिलेक्ट किया है। आप उन क्वेश्चंस को देखिए, उनका आंसर बनाइए, मैं जो बता रहा हूं उसको लिख लीजिए, और इससे आपका ग्रुप 15 का, ग्रुप 16 का, 17 का, 18 का प्रिपरेशन आपका हो जाए। चलिए दोस्तों, हम उन क्वेश्चंस को डिस्कस करते हैं। तो जो पहला क्वेश्चन मैं डिस्कस करने जा रहा हूं वो ग्रुप 15 का हाइड्राइड्स का एक क्वेश्चन है। आपको पता है मैं बहुत ही कॉमन सा क्वेश्चंस लेके स्टार्ट कर रहा हूं, जो कि है बेसिसिटी ऑर्डर ऑफ हाइड्राइड्स ऑफ ग्रुप 15। जैसे कि NH3 आ गया, आपका PH3 आ गया, ASH3, SBH3, BIH3, ये सारा हाइड्राइड्स है, ग्रुप 15 का हाइड्राइड्स है। तो आपने देखा होगा बोर्ड्स में भी इन सारे हाइड्राइड्स का बेसिसिटी स्ट्रेंथ पूछा जाता है, यानी कि इनमें से किसका बेसिक कैरेक्टर ज्यादा है, इनमें से किसका बेसिक कैरेक्टर कम है, या आपको असेंडिंग ऑर्डर ऑफ बेसिसिटी या आपको डिसेंडिंग ऑर्डर ऑफ बेसिसिटी में इसको अरेंज करना होता है। तो अरेंज करने से पहले आप इसका बेसिक कैरेक्टर जो है उसको समझ लीजिए, उसके बाद आप उनको अरेंज कर देना, चाहे वो असेंडिंग ऑर्डर में हो, चाहे वो डिसेंडिंग ऑर्डर में हो, जो भी हो। पहले आपको समझना पड़ेगा इनमें से किसका बेसिक कैरेक्टर ज्यादा है, किसका बेसिक कैरेक्टर कम है। तो मैं ये क्वेश्चन को दो लॉजिक के आधार पे आपके साथ डिस्कस करने जा रहा हूं। एक लॉजिक जो आपके बुक्स में मिलता है, यानी कि आपके पास जो बुक्स अवेलेबल है उनमें ये लॉजिक आपको पढ़ाया जाता है। मैं वो लॉजिक फर्स्ट आपको बताऊंगा, और मैं उसके बाद दूसरा एक लॉजिक भी आपको बताऊंगा। तो पहला लॉजिक ये है, आपको इसका बेसिसिटी ऑर्डर जानने के लिए आपको लुईस का कॉन्सेप्ट जानना पड़ेगा। लुईस का एसिड बेस जो कॉन्सेप्ट है उसके बारे में आपको पता रहना चाहिए। मुझे मालूम है आपको पता है लुईस एसिड बेस कॉन्सेप्ट क्या है, मैं फिर भी एक थोड़ा सा छोटा सा रिकैप्चुलेशन आपके लिए कर देता हूं। तो लुईस का जो एसिड बेस थ्योरी है, इनमें बताया गया है कि एक स्पीसीज को आप बेस कह सकते हो, एक स्पीसीज को या इस कंपाउंड को आप बेस या खार उनको कह सकते हो अगर वो लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स को डोनेट करता है। क्या करता है? स्पीसीज which donates lone pair of electrons are called Lewis bases। तो लुईस के कॉन्सेप्ट के आधार पे जो कंपाउंड, जो मॉलिक्यूल लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन को डोनेट कर पाता है, उन्हीं को
हम लुईस बेस कहते हैं। अब ये लोन पेयर डोनेट करने के लिए लोन पेयर का डेंसिटी जो है वो ज्यादा होना जरूरी है। अगर आप लोन पेयर डोनेट करना चाहते हो और अगर आपके पास लोन पेयर का डेंसिटी बहुत कम हो तो आप कैसे डोनेट कर पाओगे? तो डोनेट करने के लिए आपके पास लोन पेयर होना जरूरी है। लोन पेयर का डेंसिटी बहुत ज्यादा होना जरूरी है। ये एक लॉजिक है। दूसरा लॉजिक मैं बताऊंगा आपको। अगर आप लोन पेयर डोनेट करना चाहते हो तो उस लोन पेयर को एक ऐसी ऑर्बिटल में रहना चाहिए, चाहे वो हाइब्रिडाइज्ड हो, चाहे वो नॉन हाइब्रिडाइज्ड या अनहाइब्रिडाइज्ड हो, तो उस लोन पेयर का एक ऐसा ऑर्बिटल में रहना जरूरी है जिस ऑर्बिटल में न्यूक्लियर फोर्स ऑफ एट्रैक्शन कम हो। अगर न्यूक्लियर फोर्स ऑफ एट्रैक्शन ज्यादा हो गया तो क्या करेगा? लोन पेयर को वो न्यूक्लियस खींच के रखेगा, डोनेट करने ही नहीं देगा। क्या बताया मैंने आपको? दो लॉजिक बताया। एक, अगर आपको लोन पेयर डोनेट करना है तो आपके पास लोन पेयर बहुत ज्यादा रहना चाहिए या उस लोन पेयर का डेंसिटी बहुत ज्यादा रहना चाहिए। अगर ये गया आपका पहला लॉजिक। सेकेंड लॉजिक ये है, आप लोन पेयर को डोनेट करना चाहते हो और वो लोन पेयर किसी ना किसी ऑर्बिटल में है। वो ऑर्बिटल हाइब्रिडाइज्ड ऑर्बिटल भी हो सकता है, अनहाइब्रिडाइज्ड ऑर्बिटल भी हो सकता है। तो आपको चेक करना पड़ेगा जिस ऑर्बिटल में वो लोन पेयर प्रेजेंट है उस ऑर्बिटल के ऊपर न्यूक्लियस का एट्रैक्शन फोर्स कहीं ज्यादा तो नहीं है। अगर न्यूक्लियस का एट्रैक्शन फोर्स ज्यादा हो गया तो न्यूक्लियस उस लोन पेयर को डोनेट करने ही नहीं देगा। तो आइए हम इन दोनों लॉजिक के आधार पर इस आंसर को समझते हैं। तो लॉजिक नंबर वन हम बता रहे हैं। आप अगर VAC पेयर सॉल्व करेंगे तो आपको मिलेगा इन सभी के ऊपर लोन पेयर प्रेजेंट है। इन सभी के ऊपर लोन पेयर प्रेजेंट है। ठीक है, क्योंकि नाइट्रोजन का वैलेंस अगर आप देख लीजिए, नाइट्रोजन या फास्फोरस, आर्सेनिक, Sb, Bi, एंटीमोनी, बिस्मथ, इन सभी के वैलेंस इलेक्ट्रॉन में 5 इलेक्ट्रॉन होता है। वैलेंसी में 5 इलेक्ट्रॉन होता है, 1 2 3 4 5, और उनमें से 3 इलेक्ट्रॉन हाइड्रोजन के साथ बॉन्डिंग बनाता है, हाइड्रोजन के साथ कोवैलेंट बॉन्ड बनाता है। तो 3 इलेक्ट्रॉन अगर कोवैलेंट बॉन्ड में यूज हो गया तो 2 इलेक्ट्रॉन पढ़ा रहता है। इसीलिए इन सभी के ऊपर एक लोन पेयर, ये है आपका लोन पेयर, वो प्रेजेंट रहता है। तो इन सभी के पास एक लोन पेयर है। फिर भी हमको जानना है इनमें से किनके पास लोन पेयर का डेंसिटी ज्यादा है। देखिए, नाइट्रोजन से फास्फोरस का साइज थोड़ा बड़ा है, फास्फोरस से आर्सेनिक का साइज थोड़ा और बड़ा है, आर्सेनिक से एंटीमोनी का साइज थोड़ा और ज्यादा बड़ा है, बिस्मथ का साइज थोड़ा और बड़ा है। क्योंकि हमको साइज ट्रेंड पता है। हमको पता है अगर पीरियोडिक टेबल में किसी ग्रुप में हम ऊपर से नीचे तक आए तो क्या होता है, सेंट्रल जो एटम होता है उनका साइज बढ़ता जाता है। तो लोन पेयर जो है नाइट्रोजन के पास वो इतना सा एरिया में है, इतना सा वॉल्यूम के ऊपर है। फास्फोरस के ऊपर वही लोन पेयर एक बड़ा सा एटम के ऊपर है। आर्सेनिक के ऊपर वही लोन पेयर एक और बड़ा सा एरिया में है। एंटीमनी के ऊपर वो लोन पेयर थोड़ा और ज्यादा एरिया के अंदर है, और बिस्मथ में भी थोड़ा। आप बताइए इन सारे स्ट्रक्चर्स में से कहां पर लोन पेयर का डेंसिटी आपको ज्यादा लग रहा है? क्योंकि नाइट्रोजन का साइज छोटा होने के लिए उनके ऊपर लोन पेयर का डेंसिटी ज्यादा बन जाता है। क्या बताया आपको? नाइट्रोजन के ऊपर लोन पेयर का डेंसिटी ज्यादा है क्योंकि वो लोन पेयर एक छोटा सा वॉल्यूम के ऊपर लोकेटेड है। क्योंकि नाइट्रोजन छोटा है, अगर आप नीचे आओगे तो साइज बढ़ता जाएगा। तो एक बड़ा सा एरिया के ऊपर लोन पेयर लोकेटेड है, तो लोन पेयर का डेंसिटी
इस साइज के रिस्पेक्ट में कम हो रहा है। नीचे जाएंगे तो लोन पेयर का डेंसिटी इस साइज के रिस्पेक्ट में कम होता जा रहा है, यानी कि लोन पेयर का डेंसिटी अगर आप नीचे जाए तो घटता जाता है। और मैंने आपको क्या बताया था, आप लोन पेयर डोनेट करना चाहते हो मगर आपके पास लोन पेयर का डेंसिटी ही नहीं है, तो आप कैसे डोनेट कर पाओगे। तो इस लॉजिक के आधार पर आप ये कह सकते हो कि नाइट्रोजन के साइज छोटा होने के लिए उनके ऊपर लोन पेयर का डेंसिटी बहुत ज्यादा होता है। और अगर हम उसी ग्रुप में नीचे तक जाएं तो क्या होगा, साइज बढ़ने के साथ साथ क्या होता है, लोन पेयर का डेंसिटी थोड़ा आपका कम होता जाता है। इसीलिए बेसिसिटी, अगर आप डाउन द ग्रुप जाओ तो बेसिसिटी कम होता है, यानी कि एमोनिया का बेसिसिटी सबसे ज्यादा है, पीएच 3 का थोड़ा कम है उससे, इसका और कम है, इसका और कम है और इसका सबसे कम है। तो ये गया आपका लॉजिक 1 वाला आंसर। अब हम समझते हैं लॉजिक 2 वाला आंसर। लॉजिक 2 वाला आंसर ये है, एमोनिया इसका sp3 हाइब्रिडाइजेशन होता है। एमोनिया का जो नाइट्रोजन है वो sp3 हाइब्रिडाइज्ड है, यानी कि यहां पर नाइट्रोजन है। आपने हाइब्रिडाइजेशन कैसे निकाला जाता है ये आपको पता होगा, क्योंकि वो आपका क्लास 11 में था, बीएससी पेयर या बॉन्ड केमिकल बॉन्डिंग में था। सो मैं उसका हाइब्रिडेशन निकाल के आपको नहीं दिखा रहा हूं, मैं जस्ट आपको बता रहा हूं कि एमोनिया नाइट्रोजन जो है एमोनिया के अंदर उसका हाइब्रिडेशन sp3 है, और उसी sp3 एक हाइब्रिड ऑर्बिटल में आपका ये लोन पेयर प्रेजेंट होता है, और बाकी हाइब्रिड ऑर्बिटल्स में हाइड्रोजन प्रेजेंट होता है। यानी कि नाइट्रोजन का ये जो लोन पेयर है ये एक sp3 हाइब्रिड ऑर्बिटल में प्रेजेंट है। क्या बताया आपको, नाइट्रोजन का ये जो लोन पेयर है ये एक sp3 हाइब्रिड ऑर्बिटल में प्रेजेंट है। sp3 यानी कि यहां पर कितना परसेंट एस कैरेक्टर होता है, परसेंटेज एस कैरेक्टर 25% होता है। नाइट्रोजन का लोन पेयर प्रेजेंट है एक sp3 हाइब्रिड ऑर्बिटल में जिसका परसेंटेज एस कैरेक्टर है 25%। अब बॉन्ड एंगल डेटा से यह पता चलता है कि यहां पर बॉन्ड एंगल 107 डिग्री के आसपास है, 107 डिग्री के आसपास है, ठीक है, जो कि क्लोज टू टेट्राहेड्रल है 109.5। मगर इन केस ऑफ PH3, ASH3, SBH3, BiH3 ये जो एंगल है ना, जो एंगल है ना, ये एंगल आपका 90 डिग्री के आसपास है। इन सभी का PH3, ASH3, SBH3, BiH3 इन सभी का जो ये एंगल बनता है, अगर आप आर्सेनिक को पकड़ लेंगे, इन केस ऑफ दिस कंपाउंड मैं सिर्फ 2 हाइड्रोजन दिखा रहा हूं, यहां पर भी एंगल 90 डिग्री है। इन केस ऑफ SBH3 यहां पर भी एंगल 90 डिग्री होता है। इन केस ऑफ BiH3 यहां पर भी एंगल आपका 90 डिग्री ही होता है। तो ये 90 डिग्री होना, एंगल का 90 डिग्री होना आपको ये सजेस्ट करता है कि यहां पर हाइब्रिडाइजेशन हुआ ही नहीं है। इसका मतलब 90 डिग्री एंगल है, इसका मतलब इन सारे केस में PH3, ASH3, SBH3 इन सारे केसेस में जो मैं फॉस्फोरस का एग्जांपल ले रहा हूं, फॉस्फोरस 3s2 3p3, तो यहां पर PH3, ASH3, SBH3, BiH3 मैं फॉस्फोरस का जस्ट एक्सप्लेन कर रहा हूं आपको। इन सभी के साथ एक ही चीज होगा, इन सभी केसेस में एक ही चीज होगा। तो फॉस्फोरस में 3s2 3p3 है। बॉन्ड का डेटा आपको बता रहा है कि यहां पर कोई हाइब्रिडेशन नहीं हुआ है। अगर हाइब्रिडेशन होता तो एंगल 90 डिग्री नहीं होता। 90 डिग्री होना आपको किसके बारे में सजेस्ट करता है मालूम है आपको? आपके p ऑर्बिटल्स के बारे में सजेस्ट करता है, क्योंकि आपको पता है px, py एंड pz ये जो तीनों ऑर्बिटल्स है
ये अपने आप में 90 डिग्री एंगल बना के रखता है। पी एक्स ऑर्बिटल, पी वाई, पी जेड, ये जो ऑर्बिटल्स है ये अपने आप में 90 डिग्री का एंगल बना के रखता है। और इन्हीं का एंगल PH3, ASH3, SBH3, BIH3 में 90 डिग्री एंगल का मिलना इस बारे में सजेस्ट करता है हमको कि यहां पर जो हाइड्रोजन का जो बॉन्ड हुआ है फास्फोरस के साथ, आर्सेनिक के साथ, वो किसी p ऑर्बिटल के थ्रू से हुआ है, क्योंकि ऑल द p ऑर्बिटल्स आर 90 डिग्री विथ रेस्पेक्ट टू ईच अदर। आप इसको देखिए, यहां पर क्या हो रहा है, मैंने यहां पर तीनों हाइड्रोजन के साथ बॉन्ड बना दिया। ये हो गया PH3, जहां पर ईच पीएच बॉन्ड जो बना है आपका, ये प्योर p ऑर्बिटल के साथ, ये px पकड़ लीजिए, इसको pz मैं मान रहा हूं, इसको जस्ट बोल रहा हूं, ये भी px हो सकता है। तो इन तीनों केसेस में ये जो हाइड्रोजन के साथ फास्फोरस का जो बॉन्ड बना है वो एक प्योर p से बना है। अगर हाइब्रिडेशन नहीं हुआ हो तो ये जो लोन पेयर प्रेजेंट है ये एक प्योर s ऑर्बिटल में प्रेजेंट है, ये एक प्योर s ऑर्बिटल में प्रेजेंट है। आप बोर्ड के लिए मैंने जो लॉजिक वाला 1 बताया था, लॉजिक 1 बताया था, आप वही लिख सकते हो। मैं आपको थोड़ा ये एक्स्ट्रा बता रहा हूं, ये दूसरा लॉजिक है। तो मैं क्या बताया फिर से आपको, इन केस ऑफ PH3, ASH3, SBH3, BIH3 देयर इज नो हाइब्रिडाइजेशन, क्योंकि आपका बॉन्ड एंगल जो मिल रहा है वो 90 डिग्री है, जो कि सजेस्ट कर रहा है यहां पर बॉन्डिंग के लिए प्योर p ऑर्बिटल का यूज हुआ है, हाइब्रिड ऑर्बिटल का यूज नहीं हुआ है। इसलिए मैंने किसी को भी हाइब्रिडाइज नहीं किया, प्योर p के साथ ही मैंने सारा बॉन्ड बना दिया हाइड्रोजन का। और जो लोन पेयर पड़ा हुआ है वो एक प्योर s ऑर्बिटल में प्रेजेंट है। यानी कि इन केस ऑफ PH3, इन केस ऑफ ASH3, इन केस ऑफ SBH3, इन केस ऑफ BIH3, ये जो लोन पेयर जो प्रेजेंट है वो प्योर s ऑर्बिटल में प्रेजेंट है। यानी कि यहां पर s कैरेक्टर 100% है, 100% s कैरेक्टर है। और आपको यह पता होना चाहिए s कैरेक्टर ज्यादा होने से न्यूक्लियर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बढ़ जाता है, यानी कि ये लोन पेयर के ऊपर न्यूक्लियर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन ज्यादा है, इसीलिए ये लोग लोन पेयर इजीली डोनेट नहीं कर पाते हैं। और इन सभी का बेसिसिटी एमोनिया से कम होता है, क्योंकि एमोनिया का ऊपर जो लोन पेयर है उनके ऊपर जस्ट 25% एस कैरेक्टर है, यानी कि न्यूक्लियर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन थोड़ा कम है, क्योंकि न्यूक्लियर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन परसेंटेज एस कैरेक्टर का डायरेक्ट रिलेशन होता है। जितना आपका एस कैरेक्टर बढ़ जाएगा उतना आपका क्या होगा, न्यूक्लियर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बढ़ जाएगा। तो एमोनिया के ऊपर जो लोन पेयर है वो हाइब्रिडाइज्ड ऑर्बिटल में है, जो कि sp3 है। sp3 होने के तहत इसका 25% एस कैरेक्टर बना। 25% एस कैरेक्टर होने के लिए यहाँ पर न्यूक्लियर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन कम है, यानी नाइट्रोजन इस लोन पेयर को इजीली डोनेट कर पाएगा। और बाकी केसेस में क्या होता है, ये वाला जो लोन पेयर होता है वो प्योर एस ऑर्बिटल में प्रेजेंट होता है। प्योर एस ऑर्बिटल में प्रेजेंट होने के लिए वहां पर क्या होता है, न्यूक्लियर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बहुत ज्यादा होता है। सो ये लोन पेयर डोनेट करना बहुत मुश्किल हो जाता है। तो आपको ये समझ में आ गया कि एमोनिया के रेस्पेक्ट में इनका बेसिसिटी कम क्यों है। अब अगर आप पूछना चाहते हो सर इनमें सभी में तो प्योर एस ऑर्बिटल है, तो इनमें बेसिसिटी ऑर्डर घटता क्यों है, ये लॉजिक 1 से आप बता सकते हैं। वो साइज बढ़ने वाला जो लॉजिक मैंने बताया था, इस लॉजिक के आधार पर इसका बेसिसिटी कम होता जाता है। तो ये हो गया आपका ये वाला क्वेश्चन। अगर आपको समझ में आ रहा है मेरा क्वेश्चन आंसर क्लासेस, then please subscribe my channel, please share my channel.